ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात हम आज कुंभ राशि की करने जा रहे हैं और विषय वो है जो आपके लिए बहुत कष्टप्रद रहा है, जिस वजह से जिसका आपको बहुत प्रतीक्षित था, आपके लिए बहुत महीनों से, कुछ को कई सालों से इंतजार था। उस विषय पर बात करेंगे, अर्थात जो गुरु चांडाल योग खत्म हुआ है, राहु और केतु का जो परिवर्तन हुआ है। राहु जो है ये मीन राशि में 18 साल बाद प्रवेश किए हैं। मैंने इससे पहले मीन राशि में कुंभ राशि वालों के लिए राहु का सेकंड हाउस में होना, मीन राशि में प्रवेश करना कैसा रहेगा, इस विषय पर वीडियो भी बनाया हुआ है। आप वीडियो देख सकते हैं चैनल में जाकर के सर्च करके। शुभ होगा, अच्छा होगा, लेकिन कब से अच्छा होगा, इसी विषय पर हम बात करेंगे। वीडियो पूरा सुनिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा 5 बार, क्योंकि भगवान शिव का नाम है, पंचाक्षरी महामंत्र है। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। महामंत्र लिखना है एक, और पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात जहां तक राहु परिवर्तित तो हो गया। अब आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं, जैसे मेरे वीडियो देख करके मुझे कॉल करते हैं आप लोग कंसल्टेशन लेने के लिए, और तब पूछते हैं कि आचार्य जी राहु तो परिवर्तित हो गया, लेकिन ये रिजल्ट कब से देगा, क्योंकि बड़े बरसों से इंतजार कर रहे थे हम। तो ऐसे में अब जो है ना, इसी विषय पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे। देखिए, आपके राशि के स्वामी कौन है? शनि महाराज है, ठीक है। अब राशि के स्वामी शनि है। राहु मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। राहु और केतु दोनों ग्रह 30, 29 और 28 डिग्री तक कमजोर होते हैं। उधर 2, 1 और 0 डिग्री पर कमजोर होते हैं। और अन्य जो 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु के शुक्र, शनि, ये जो ग्रह है 7, ये क्या होता है कि 0 से लेकर 5 तक और 26 से लेकर के 30 तक ये कमजोर होते हैं। या तो बालावस्था के होते हैं या फिर मृतावस्था के होते हैं। लेकिन राहु केतु 28 तक कमजोर होते हैं उधर, और इधर 2 से लेकर के 0 तक कमजोर होते हैं। तो अब ये 28 डिग्री के कब हो रहे हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। 28 डिग्री के जो राहु हैं वो हो रहे हैं 25 दिसंबर को, ठीक। यानी कि 25 दिसंबर से राहु मजबूत हो जाएंगे। ये सबके लिए है, ये सभी राशि वालों के लिए है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह को देखने के लिए 3-4 चीजें बुनियादी तौर पर जरूरी होती हैं, जैसे कि ग्रह की दृष्टि और भावस्थ ग्रह, ग्रह की डिग्री, दशा। ये मतलब नेसेसरी है, ये देखना ही देखना है, ये स्थिति है। अब क्या है कि राहु छाया ग्रह है, और छाया ग्रह किसकी राशि में बैठा है? गुरु की राशि में। अब ये गुरु की राशि है मीन राशि, और राहु छाया ग्रह अर्थात वो जिस राशि में बैठेगा उस राशि के समान, उस राशि के स्वामी के समान फल देगा, अर्थात बृहस्पति के समान फल देगा। तो बृहस्पति की क्या हाल है यह भी जान लेते हैं। बृहस्पति अभी रेट्रोग्रेड है, यानी कि वक्री है। वक्री बृहस्पति शुभ होते हैं, चेष्टाबली होते हैं। अब ये भी, लेकिन डिग्रियों में क्या हाल है और कब से ये भी ठीक होंगे, ये भी जान लेते हैं। इसी 25 दिसंबर को बृहस्पति 12 डिग्री के हैं। अब 12 डिग्री के जो बृहस्पति होते हैं ना, वो आदर्श डिग्री मानी गई है। 12 डिग्री आदर्श डिग्री है, यानी कि अत्यंत शुभ है। अर्थात राहु 25 दिसंबर से पहले कमजोर था, बृहस्पति भी थोड़ा सा कमजोर तो उतना नहीं था, लेकिन राहु की वजह से, पीड़ित होने की वजह से, गुरु चांडाल योग होने की वजह से परेशानी में आपको डाला हुआ था। चाहे किसी भी रूप में परेशानी हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, चाहे बिजनेस को लेकर के आप डाउनफॉल हो रहा हो, बहुत घाटा हो रहा है, सरवाइव करना मुश्किल कर देता है ये स्थिति यहां तक, क्योंकि यहां से सीधा गुरु चांडाल योग बना करके ये सीधा भाग्य स्थान को देख रहा था।
तो भाग्य स्थान क्या कर रहा था कि भाग्य को डैमेज कर रहा था। भाग्य में आपको लग रहा था कि चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन हो नहीं रही थी। लेकिन अब ये अलग हो गया, गुरु अब ठीक स्थिति में है, राहु भी ठीक स्थिति में है, यानी कि 25 दिसंबर तक में सब कुछ ठीक होने वाला है। एक तो ये है, मोटा मोटी तौर पर ये सही है। लेकिन आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए कुछ स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि शनि महाराज है। अब जो शनि महाराज है ये 24 नवंबर को किसके नक्षत्र में जा रहे हैं? ये राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। यानी कि शनि महाराज राहु के नक्षत्र में जाएंगे। अब जो राहु के नक्षत्र में, वो कौन सा? शतभिषा नक्षत्र में। कब जा रहे हैं? 24 नवंबर को। 24 नवंबर को जैसे ही शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, राहु और शनि मित्र ग्रह है, आपस में मित्र होते हैं, तो ये अत्यंत शुभ फल देते हैं। यानी कि औरों के लिए भले ही वो 25 दिसंबर के आसपास से राहु का फल मिल रहा हो, लेकिन आपको ये 24 नवंबर के बाद से ही मिलना शुरू हो जाएगा। बशर्ते उसके लिए कुछ शर्तें हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक मोटा मोटी तौर पर कुंडली हुई, मोटा मोटी तौर पर है कुंडली। और आपके जैसे जैसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति तो इस धरती पर 70 करोड़ है। सबके साथ जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, सबके साथ अच्छा ही होगा। सभी के सभी करोड़पति बनेंगे या सभी के सभी लखपति या अरबपति बनेंगे, बिल्कुल ये जरूरी है ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। ये तो 70 करोड़ के, ये मोटा मोटी तौर पर दिशा निर्देश देने के लिए है। मायने ये रखता है कि आपकी लग्न कुंडली में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में आपका शनि महाराज की स्थिति क्या है, यानी कि वो कितने बली हैं, एक। दूसरी बात, शुक्र क्यों? शुक्र आपके भाग्येश है, ये बली होना चाहिए। तीसरे, गुरु महाराज। अगर ये तीनों ग्रह, गुरु क्यों? गुरु फाइनेंस को देखेगा, ये अच्छे हैं तो आपको यकीनन जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, वो 100% आप पर घटित होगा। अगर ये मान कर चलिए कमजोर है, गुरु कमजोर, शनि कमजोर, शुक्र कमजोर है, मान के चलिए कि ये तीनों ग्रह, तीनों में से कोई भी ग्रह अस्त हो या फिर दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल, षड़बल इत्यादि में कमजोर हो, नवमांश में कमजोर हो, शत्रु ग्रह में जाकर के बैठा हो, शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, या फिर किसी भी स्थिति में हो, किसी भी रूप में हो सकता है कि वो खराब हो, पापी हो, त्रिकस्थ हो, है ना, या फिर डिग्रियों में कमजोर हो, कुछ भी हो सकता है। कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं, हर किसी की कुंडली में अलग अलग तरीके से कमजोर या मजबूत होते हैं ग्रह। तो ऐसी कुंडली में अगर आपकी कुंडली में ये 3 ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप जो है अपने आसपास के जो ज्योतिष आचार्य होंगे, योग्य ज्योतिष आचार्य, उनसे आप परामर्श ले लीजिए और इन ग्रहों की स्थितियों को भांप लीजिए, देख लीजिए कि क्या है ग्रहों की स्थिति। अन्यथा आप वीडियो सुनते जाएंगे और उम्मीदें पाले बैठेंगे कि अब अच्छा होगा, तब अच्छा होगा, बस अब तो आचार्य जी ने कहा है, अब तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं, सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन अगर ग्रह कमजोर है तो नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आसपास के आचार्य से कर लीजिए, परामर्श कर लीजिए, या फिर नीचे नंबर लिखा होगा तो उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके, चाहे तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं कुंडली की। एक तो ये है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, इन सब के बीच आपकी दशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, और वो दशा अंतरदशा कैसी है, त्रिकेश की है, त्रिकेश की है, केंद्रेश की है, त्रिकोणेश की है, और वो कितना मजबूत है, या फिर राहु, गुरु और शनि से मित्रता रखने वाला है या शत्रुता रखने वाला है, ये भी मायने रखता है। तो ये भी देखना जरूरी होता है। खैर, इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हाँ, कुछ उपाय बताना चाह रहा था मैं, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं उपाय जरूर बताता हूँ। इसमें थोड़ा वीडियो को छोटा ही कर रहा हूँ मैं, इसलिए आप कुछ उपाय वगैरह भी देखना चाहते हैं, शनि के उपाय, बुध के उपाय, शुक्र के उपाय, इन सबको उपाय मैंने वीडियो में बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। और फिलहाल अनुमति दीजिए, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आए। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, यहाँ तक पहुँचे हैं तो स्वाभाविक रूप से अच्छा लगा होगा, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।